अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के लेक्चर 2 को 2 इजी स्टेप्स में डिकोड करेंगे। स्टेप 1 कॉन्सेप्ट लर्निंग। कभी आपने गौर किया है कि हमारे आसपास की चीजें आखिर हरकत कैसे करती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह कुछ ऐसी कुव्वतें या फोर्सेस जो हमें अपनी आंखों से नजर भी नहीं आती, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक चीज की हरकत को कंट्रोल कर रही होती हैं। चाहे कोई चीज चल रही हो, रुक रही हो या अचानक अपनी सिमत बदल ले, इन सब के पीछे कुछ बेहतरीन असूल काम कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्तलिफ हिस्सों में इस मौजू को समझेंगे। पहले हम इन छुपी हुई कुव्वतों का एक खाका देखेंगे। फिर हम बारी बारी न्यूटन के 3 मशहूर कवानीन यानी इनर्शिया, एक्सेलरेशन और एक्शन रिएक्शन पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन कवानीन की हुदूद क्या हैं, यानी ये कहाँ आकर रुक जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी इन नजर ना आने वाली कुव्वतों के तसव्वुर की। हरकत को समझने के लिए ना सबसे पहला कदम इन छुपी हुई कुव्वतों को पहचानना है। अच्छा, अब सोचिए आपने एक मेज पर रखी हुई आम सी किताब को हल्का सा धक्का दिया। जाहिर तो ये बड़ा ही सादा सा काम लगता है ना? लेकिन हकीकत में उस एक किताब पर उस वक्त एक ही साथ कई मुख्तलिफ कुव्वतें अपना जोर लगा रही होती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन यानी रगड़, कशिश सकल यानी ग्रेविटी और एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। ये बिल्कुल एक छुपी हुई रस्साकशी की तरह है। अब इन सब फोर्सेस को तसव्वुर में लाने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बेसिकली हम जिस्म के मरकज से बाहर की तरफ निकलते हुए तीर या एरोज बनाते हैं। इन तीरों की सिमत बताती है कि फोर्स कहाँ लग रही है और इनकी लंबाई बताती है कि फोर्स कितनी ताकतवर है। ये सिंपल सा खाका उन तमाम मुश्किल तस्वुरात को बिल्कुल आसान और वाज़े कर देता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है न्यूटन का पहला कानून, इनर्शिया। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में हरकत के कुछ ऐसे बुनियादी उसूल पेश किए जिन्होंने साइंस की दुनिया बदल दी। उनका पहला कानून एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी सोचा है कि जब आप एक तेज रफ्तार बस में बैठे हों और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे तो हम सब आगे की तरफ क्यों झक्का खाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर अपनी आगे की तरफ होने वाली हरकत को उसी तरह बरकरार रखने की एक बहुत शदीद ख्वाहिश या कह लें एक जिद मौजूद होती है, गाड़ी के रुकने के बाद भी। इसी जिद को साइंस में इनर्शिया कहते हैं। आपने वो मशहूर जादू वाला ट्रिक तो देखा होगा ना, जिसमें मेज पोश या टेबल क्लॉथ को अचानक झटके से खींचा जाता है और मेज पर रखे भारी बर्तन अपनी जगह से हिलते भी नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये इनर्शिया का बेहतरीन मुजाहिरा है। चीजें अपनी रेस्ट या सुकून की हालत में ही रहना चाहती हैं। और यही ऑब्जर्वेशन न्यूटन के पहले कानून की बुनियाद है। कोई भी चीज जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए। अब आप सोचेंगे कि जमीन पर लुढ़कती हुई बॉल खुद क्यों रुक जाती है? उसकी वजह वो छुपी हुई मुखालिफ फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन या रगड़ कहते हैं। अगर रगड़ ना हो तो वो बॉल हमेशा चलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, न्यूटन का दूसरा कानून, इसराह यानी एक्सेलरेशन। देखें, पहला कानून तो हमें यह बताता है कि चीजें अपनी हालत बरकरार कैसे रखती हैं, लेकिन दूसरा कानून हमें बताता है कि उस हालत को तब्दील करने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक साइकिल को धक्का दें तो वो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेगी, लेकिन अगर ठीक उतनी ही ताकत आप एक भारी ट्रक पर लगाएं तो शायद वो हिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस चीज का मास या वजन ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा कानून इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक निहायत ही छोटी और सादा सी इक्वेशन में समो देता है, F = ma। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन यानी रफ्तार का बढ़ना डायरेक्ट फोर्स पर डिपेंड करता है। फोर्स ज्यादा होगी तो स्पीड तेजी से बढ़ेगी, लेकिन अगर चीज का मास ज्यादा है तो रफ्तार में तब्दीली उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल मैथ्स। और इसी इक्वेशन से हमें फोर्स को नापने की एक बाकायदा साइंटिफिक इकाई मिलती है जिसे हम न्यूटन कहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मेजरमेंट है जो किताबी हिसाब किताब को हमारी अमली जिंदगी से बिल्कुल परफेक्टली जोड़ देती है। 1 न्यूटन का मतलब है वो फोर्स जो 1 किलो की किसी चीज में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करते। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, न्यूटन का तीसरा कानून जो अमल और रद्द अमल के बारे में है। यह आखिरी कानून दरअसल कायनात के एक बहुत ही खूबसूरत तवाज़ुन, एक बैलेंस को हमारे सामने लाता है। वो ये कि फोर्सेस कायनात में कभी भी अकेली नहीं होती, ये हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में होती हैं।
अगर आप अपने हाथ से किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो जरा गौर करें, वो स्प्रिंग भी ठीक उतनी ही कुव्वत से आपके हाथ को वापस धकेल रहा होता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो मुख्तलिफ चीजों पर और बिल्कुल एक ही वक्त में लगते हैं। यहां तक कि अगर कोई चीज बिल्कुल खामोशी से किसी मेज पर रखी हुई है, तब भी वहां एक छुपी हुई एक्टिविटी चल रही होती है। उस ब्लॉक का अपना वजन मुसलसल नीचे की तरफ जोर लगा रहा है और ठीक उसके बराबर मेज उसे वापस ऊपर की तरफ धकेल रही है। दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है। और अगर हम किसी मुतहर्रिक या डायनामिक मंजर की बात करें, जैसे जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, गोली एक मखसूस कुव्वत के साथ आगे जाती है। ये हुआ हमारा एक्शन, और इसके नतीजे में वो भारी बंदूक बिल्कुल उतनी ही कुव्वत से पीछे की तरफ झटका खाती है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन का एक परफेक्ट नमूना। आखिर में पांचवां हिस्सा हम देखेंगे कि इन बेहतरीन कवानीन की भी कुछ हुदूद हैं। न्यूटन के ये कवानीन हमारी रोजमर्रा जिंदगी, यहां तक कि खला में एस्ट्रोनॉट्स के काम करने के लिए भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उसूल हर जगह लागू नहीं होते। जब हम इंतहाई छोटे माइक्रोस्कोपिक जर्रात की बात करते हैं जो रोशनी की रफ्तार के आसपास सफर कर रहे हों, वहां आकर ये क्लासिकल फिजिक्स बिखरना शुरू हो जाती है। ऐसे मकाम पर हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। ये छोटी सी लिमिटेशन दरअसल हमारे लिए सोचने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलती है। अगर हमारी आम जिंदगी में ये पुशेस और पुल्स के उसूल इतने परफेक्ट और वाज़े हैं, तो सोचिए जब कोई चीज कायनात की आखिरी स्पीड लिमिट यानी रोशनी की रफ्तार को छूती है, तो वहां हमारी रियलिटी के कवानीन किस तरह बुनियादी तौर पर तब्दील हो जाते। स्टेप 2 स्मार्ट बुक मार्किंग